भगवान केवली प्रज्ञावंत नहीं है, प्रज्ञा शून्य है। प्रज्ञावंत नहीं है, ध्यान रखना, प्रज्ञा शून्य है। जो प्रज्ञा है वो श्रुत ज्ञान के विषय में जाती है। केवल ज्ञानी की प्रज्ञा नहीं होती है, केवल ज्ञानी असहाय ज्ञानी है। चाहे सांख्य हो, चाहे मीमांसक हो, नैयायिक हो, वैशेषिक हो, चार्वाक हो, प्रभाकर हो, जैमिनी हो, भाट हो, बौद्ध हो, जितने दर्शन हैं और जिनके पास कोई दर्शन ही नहीं है, ऐसे लोग विदेशी, इनकी प्रज्ञाएं मेरे मित्र कु शब्द से युक्त है, को उपसर्ग से युक्त है। और को उपसर्ग से युक्त जो है प्रज्ञाएं, वे तत्वार्थ के अधिगम को प्राप्त नहीं हो सकते। तत्वार्थ का अधिगम प्राप्त करना है तो प्रज्ञा में सू लगाना पड़ेगा। तत्वार्थ का अधिगम चाहिए, तत्वार्थ का बोध चाहिए, तो मित्र मस्तिष्क को समीकृत कीजिए, बुद्धि का समीकरण कीजिए, भाव विशुद्धि के शीत गृह में अपने आप को ले जाइए। पीयूष है क्या? भाव विशुद्धि के शीत गृह में अपने को ले जाइए, भाव विशुद्धि के शीत गृह में ले जाइए। पक्षों से विमुक्त होकर के भावों की विशुद्धि के शीत गृह में बैठ करके तत्व का निर्णय कीजिए। सत्य आपको दिखेगा। पंथ संप्रदायों के पक्ष की जो ऊष्मा है वो ऐसी है, ग्रीष्म काल की ऊष्मा में फल सड़ जाते हैं। ग्रीष्म काल की ऊष्मा में फल सड़ जाते हैं। अनिल भाई, फल को लंबे समय तक रखना है, शीत गृह में रखना पड़ेगा। वे ही जीव विश्वसनीय है, वे ही प्रज्ञाशील है, वे ही श्रेष्ठ ज्ञानी जन है, जो अपने आप को विशुद्धि के शीत गृह में रख करके फिर जिनवाणी पर विचार कर रहे हैं, तो उनको वस्तु स्वभाव ज्यों का त्यों दिखेगा। आपको प्रयोग करके दिखा देते हैं। दीपक, जहां पर आपका कोई संबंधी ना हो वहां पर आपसे कहा जाए ये सभी को आपको भोजन परोसना है। मित्र, उस भोजन के परोसने में मात्र विश्वास और आस्था होगी, सभी को सदृश परोसेंगे आप। जहां पर आपके मित्र, आपके पुत्र, ये दो लोग बैठे हों, वहां पर आपसे कहा जाए दीपक भोजन परोस दीजिए। हे मित्र, शुद्ध चित्त से भोजन आप नहीं परोस पाएंगे। जहां पुत्र और मित्र दिखा, चेहरे पर, हृदय में मोह की मलिनता ने परोसने की दृष्टि को बदल दिया। ओ हो, इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे क्या आप? भैया दीपक, नहीं स्वीकार कर पाओगे क्या? करोगे ना? बस मैं पहुंच गया हूं अपने मूल स्थान पर। इसलिए आचार्यों से कहा, निर्मोह निर्वत्त भाव से युक्त हो तो आगम लिखिए आप। निर्वत्त भाव से युक्त हैं तो आगम बोलिए आप। हे मित्र,
हे मित्र, उमा स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर सूत्र लिखा है 7वें अध्याय में। यानी 7वें अध्याय में उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र लिखा है, आपको बोध होना चाहिए। सत्यव्रत की जब भावनाओं की व्याख्या की है, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्यक्षानुवीची भाषणम च पंचा। इसलिए मैं तटस्थ भाव से देखता हूं। कई आचार्य मुनिगणों के बीच में रह करके आया हूं, सत्य अलग झलकता था, पक्ष अलग झलकता है। इस गद्दी पर बैठना है तो मित्र संघ परंपराओं को भी अपने से उतार के रखना पड़ेगा, पंथ परंपराओं की उतार के रखना पड़ेगा, शिष्य के राग की परंपरा को भी उतार के रखना पड़ेगा, शत्रु की शत्रुता भी उतार के रखना पड़ेगी। सच्चे वैद्य के समान एक सत्य घटना आपको बताऊं। दीपक, रतलाम में एक वकील साहब, उनका एक डॉक्टर से विसंवाद हो गया। वो डॉक्टर का विसंवाद हुआ किसी निमित्त से। वो घर पहुंचने पर वकील साहब को हृदय में दर्द उठा, और जो डॉक्टर था वो ही हृदय विशेषज्ञ था, हृदय रोग विशेषज्ञ था। सुब्रत सागर याद है क्या? हृदय रोग विशेषज्ञ। और मित्र, शाम को जब दर्द बढ़ गया तो पूरे रतलाम में लेके कहाँ जाया जाए, फोन वहीं किया गया। जब भी वहां पहुंचे, उस डॉक्टर ने बड़े आत्मीयता से उनका उपचार किया। उपचार करके जब स्वस्थ हो गए तो किसी ने उनसे प्रश्न किया, डॉक्टर साहब, यदि वैद्य न होता तो मित्र उसका शत्रु उसके घर में आया है, कुछ भी इंजेक्शन ठोक देता वो। बोली अभी ये हमारे शत्रु बन के नहीं आए हैं, हमारा मरीज बन के आए हैं, और मैंने प्रतिज्ञा की है अपने मरीज का उपचार मैं इतनी तन्मयता से करूंगा, उसे स्वस्थ होना चाहिए। ऐसे जब मैं आपके घर पहुंचूं, कोई मुनि संग में पहुंचूं, आप मुझे विशुद्ध सागर ब्राग सार शिष्य मत देखो, कोई परंपरा का मत देखो। हम आपके पास जिनवाणी सुनने आए हैं, अपने अज्ञान रोग को ठीक करने आए हैं। आप मुझे रोगी स्वीकार करके सम्यक तत्व का उपदेश देना चाहिए। ये मत सोचो कि कौन सी परंपरा का आचार्य मुनि है ये मत सोचो। ये कभी नहीं सोचा वैद्य कि हिंदू आया कि मुसलमान आया कि जैन आया ब्राह्मण आया। यदि ये मरीज आया है और आप वैद्य हो तो आपको उपचार करना होगा। कोई आपसे ज्ञान प्राप्ति के लिए आया है तो सम्यक ज्ञान आपको देना है, उसमें आप पक्ष का भेद नहीं कर पाएंगे। ऐसा होगा तभी वैद्य रोगी को ठीक कर पाएगा। ऐसा निष्पक्ष होगा वही भगवती मां जिनवाणी को मेरे मित्र सत्यार्थ रूप से कथन कर सकेगा। क्रोधी कभी सत्य नहीं बोल सकता। इसलिए कुछ बेटा क्रोध में कभी सत्य नहीं बोलता, क्रोध असत्य ही बोलता है। क्रोध का त्याग, लोभ, लोभ की महिमा क्या आप गाएंगे। लोभ ने जितने कुपंथ चलाए हैं उनका विस्तार किया गया है। यश के लोभियों ने, धन के लोभियों ने, संप्रदाय के राग के लोभियों ने सत्य के गले घोंटे हैं। अर्थजीवी
शास्त्र का लेखन ना करें। अर्थजीवी, चक्रेश अर्थजीवी और यशजीवी, इनके हाथ में कभी जनवाणी का वाचन मत दे देना, लेखन भी मत दे देना। एक स्थान पर सुब्रत सागर जी, मुझे लोगों ने घेरा कई जगह और यूं कहा, विशुद्ध सागर महाराज, आप 2-3 विषय हैं ऐसे, इन पर आप विराम ले लें तो फिर हम सब आपको सिर पर रखेंगे। मैंने कहा मित्र, भी 2-3 विषय आप अपने पास में बुला लो, हम आपको दिगंबर मुनि बना देंगे। एक जगह गया, बोले मुझे आपकी आवश्यकता है। मैंने कहा आपको मेरी आवश्यकता है, आप मेरे साथ आ जाइए, पर हम आपके पक्ष की पुष्टि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तत्व को समझते हैं, तत्व की व्याख्या कर पाएंगे, किसी संप्रदाय से नहीं जुड़ पाएंगे। जब मैं एक क्षुल्लक था अनिल, तब भी मेरे पास विद्वान आए, बोले आपको किसी संघ विशेष से मैं जोड़ना चाहता। मैंने बड़े प्रेम से पूछा विद्वान से, ऐसा क्यों करना चाहते आप? बोले आप जो है वहीं अच्छे लगोगे। मैंने कहा ज्ञानी, नग यदि हीरे का है तो चाहे सोने की अंगूठी हो चाहे चांदी की, कीमत सोने चांदी की नहीं है, कीमत हीरे की है। और हीरे का नग नहीं है, कांच का है, तो चाहे सोने की अंगूठी में जड़ दो, चाहे चांदी की में जड़, चाहे लोहे में, लेकिन वो तो कांच ही रहेगा। इसलिए आप, मैं जहां हूं वहां मुझे जीने दो। एक भिन्न स्थान से समाचार आया कि विश्व सागर जी मेरी परंपरा के होते तो कुछ और ही होता। मैंने कहा भाई ये भ्रम को निकाल दीजिए आप। किस घर में, किस परंपरा में कितने लोग नहीं हैं, उससे ही ऐसा होता तो फिर आपके यहां भी होना चाहिए था। इसलिए बालकों, युवाओं, बेटे में जान की बोरंग क्यों अपने गुणवत्ता को देख करके किसी की धनवत्ता से प्रभावित मत होना। अपनी गुणवत्ता को देख करके किसी के प्रभुत्ता पर प्रभावित मत होना। अपनी गुणवत्ता को वृद्धि कीजिए, किसी की प्रभुत्व शक्ति को देख करके मिथ्यात की पुष्टि मत करना। समत्व सागर जीवन में, स्वप्न में, सोते हुए भी मत कर बैठना कि मैं वहां होता तो ऐसा होता। नहीं, कांच कहीं भी होता तो कांच ही रहता, और हीरा जहां भी होगा वहां हीरा ही रहेगा। कोई नहीं पहचान पाए, कोई नहीं पहचान पाए, वो विषय छोड़ देना। रतन पार की होगा वो आपको पहचान लेगा, और रतन पार की नहीं है तो मित्र तुम कहीं भी हो ना, तुम्हारी कीमत कांच में ही गिनेगा। इसलिए आगम के राय क्रोध लोभ, लोभी जीव किसी भी पक्ष का लोभी होगा, बोला सत्य की व्याख्या नहीं करेगा। विरुद्ध भयभीत पुरुष, उससे क्या तुम सत्य की कल्पना करोगे? बोले कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? मृत्यु के आगे क्या हो सकता है? मरण स्वीकार है, पर असत्य का वर्ण स्वीकार नहीं है। महात्मा विश्रुत सागर जी, मरण स्वीकार है, असत्य का वर्ण स्वीकार नहीं है। प्रभुत्व सत्ता, आस्था के विषय पर हम नहीं टिक पाएंगे, शास्त्रा की बात के आगे। ओहो, कुछ सुनाई पड़ा है क्या आप लोगों को? तरुण, आस्था के विषय पर
हम नहीं टिक पाएंगे, शास्त्रा की बात का नौछावर नहीं कर पाएंगे। यदि हमारी आस्था आपसे है तो आस्था के स्थान पर आप हमारा आस्था के स्थान पर हो, मित्र के स्थान पर मित्र हो। लेकिन भगवान की वाणी के विरुद्ध कथन करोगे तो हम मित्र आपकी आस्था को पर ध्यान नहीं देंगे, हम तो शास्त्रा की बात पर ध्यान देंगे। ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको दीपक, बहुत ज्यादा किसी से जुड़ के मत रहना। आप अपनी स्वतंत्रता को भंग कर लेंगे, आप अपने जीवन में अंतिम समय तुमको रोना पड़ जाएगा। सभी लोगों से कह रहा हूं, दीपक तो उपलक्षण मात्र है। बहुत गिन बबलू सुनना ध्यान से, एक बात गहरी बात है। अनिल मित्र, जीवन में बहुत घना किसी से जुड़ के मत चलना, दूरी बना के जीना। आपके पास में एक सोने का मुकुट था और आपका बेटा कनाडा में है शायद, आपने भारत में एक मुकुट बनवाया और मुकुट बनवा करके संदीप अपने पास रखे हुए हैं। इसी बीच में इन्होंने सचिन मास्टर को, इनका बेटा था कनाडा में, सचिन को अपने पास रख लिया, उसको इतना दुलार दिया, एकदम आत्मीयता से भर गए। बेटा सब कुछ तेरा ही है जी मेरा बड़ा। एक दिन सचिन कहता है, अनिल भैया मुझे मुकुट चाहिए। उसमें बोलिए, अनिल क्या करोगे? और सचिन को इतने अंदर से आप चाहते, इतना अंदर ले गए, पर वो कहता मुझे आपका मुकुट चाहिए। आप बना के किसको रखे थे? अपने बेटे को, जो कनाडा में बैठा हुआ है, उसके तुम मुकुट देना चाह रहे थे। अब बोलिए तुम क्या करोगे? नहीं उतनी ताकत तुम्हारे पास, अब क्या करोगे? क्योंकि आप जितनी बातें करोगे मैं सब आपको बता रहा हूं, नहीं है ताकत, आप क्या कर सकते हो? हे मित्र, ऐसे काल में उसने मांगा, उधर बेटे की शादी होने जा रही है, वो आप बेटे को बोल चुके बेटा मैंने बहुत बड़ा सोने का मुकुट बनवा लिया है, इधर सचिन मांगने खड़ा हो गया। मित्र, बेटे की शादी का जो तुमको आनंद आ रहा था वो क्षण मात्र में विलीन हो चुका है और संकट में तुम पड़ चुके हो, तुम्हारी चिंतन की स्वतंत्रता का हरण कर लिया गया है।